मॉर्निंग गाइस। तो आज है ट्यूसडे और मैं दक्ष को स्कूल से छोड़ के आ चुकी हूँ। दक्ष फाइनली स्कूल जा चुका है और मैं भी जस्ट घर पे आई हूँ और बस अब मेरी वहाँ पे चाय बन रही है। सारा सामान मेरा ऐसे ही बिखरा हुआ है। लंच बना के लेट हो गई थी, जैसे तैसे बना के बस लंच पैक करके उठा के दक्ष को स्कूल छोड़ आई और अब आएंगे तो अब सारा काम करूँगी, सारा घर सहतूँगी और बस मेरी चाय बनी है। पहले चाय पी लूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि कुछ वीडियोज़ एडिट करके डालना है, मेरा कल का डालना है ब्लॉग। और उसके बाद देखिए आज क्या क्या करती हूँ, आज की जर्नी मेरी कैसी रहती है, तो वो सब अब मेरा से स्टार्ट है। पूरे दिन मैं क्या करती हूँ तो वो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और मैंने हीटर चला लिया है, मतलब कहते हैं रिलैक्स होके बैठना, ये मेरा टाइम है। हाँ, कहते हैं मी टाइम, तो ये मेरा टाइम है। इस वक्त मैं कभी आराम से बैठूंगी, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगी चाय पी करके, थोड़ा सा 1 से 2 घंटा बैठूंगी उसके बाद क्योंकि दक्ष का लेट से मतलब टाइम है 1:30 बजे आने का, तो मैं 12 बजे से उठूँगी काम करने के लिए। तब काम करती हूँ, मतलब मैं एकदम रिलैक्स होकर रहती हूँ। कोई हड़बड़ी नहीं रहती है कि मुझे अभी पहले काम निपटा लेना है, ऐसा नहीं है, हो जाएगा काम। अब खुद भी तो ज़रूरी है ना, तो बस जब कोई नहीं है, जब कोई काम नहीं है, अभी कोई अभी घर में फ़िलहाल नहीं है, तो मैं आराम से रिलैक्स करती हूँ और मैं तब काम करती हूँ धीरे धीरे, स्लो मोशन में। स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कभी हार्ड वर्क नहीं है। आप स्मार्ट वर्क ये भी है कि जब आपका दिमाग के कि नहीं करते हैं, जब आपको अच्छा लगे, अच्छा फील हो, सुकून मिले करने में, तो आप कीजिए। स्मार्ट वर्क मतलब आप स्मार्टली उस चीज़ को करिए ना, जिससे कि आपको भी हेडेक ना हो, स्मार्टली उसको हैंडल कीजिए, ये होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि कोई है नहीं फ़िलहाल अभी घर में, तो मुझे ऐसा कोई है नहीं कि किसी के लिए मुझे कुछ बना के देना। हाँ, यही अगर दक्ष घर में रहता है जैसे सैटरडे संडे, तो फिर तो मैं जब उठूँ, जब सो के उठूँ तब से फिर पूरे दिन लगी रहती हूँ, क्योंकि उसको तुरंत लंच बना के देना होता है, फिर खाना, फिर ये वो। अभी दक्ष को लंच बना के दे दिया, अब 3-4-5 घंटे अब स्कूल वाले उसको देखेंगे उनको तंग करेगा, मैं अभी सुकून से हूँ। तो मैं मेरी चाय पी रही हूँ गाइस, आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मैं नहा के बाहर आ चुकी हूँ और मैंने खाना भी बना लिया था और मैंने पूजा भी कर लिया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। तो आज मुझे बाल धोना था, तो मैं बाल धोई थी स्कूल के लिए, मतलब काफ़ी अब बहुत टाइम नज़दीक आ गया था, तो मुझे स्कूल भी जल्दी से जाना था, कुछ ही टाइम बचा था। तो फिर अभी मेरा बाल नहीं सूखा था, मैंने टॉवल से सुखाने की कोशिश की बट वो नहीं सूखा था, बहुत गीला था। उसी में मैं ये सीरम लगा रही हूँ। और गाइस ये मैं लिवॉन का सीरम लगाती हूँ, बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी आप बाल धोते हैं और बाल थोड़ा सा सुखा लीजिए टॉवल से, हल्के हल्के हाथों से। कभी बाल को ना बहुत ज़ोर से, बहुत मतलब ऐसे ज़बरदस्ती से होता है ना, बहुत ज़ोर से हम टॉवल से बाल को सुखाते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथों से सुखाना चाहिए। उसके बाद गाइस आप हमेशा ही सीरम लगाएं, उससे ना जब बाल सूख जाता है, उसके बाद जब हम कंघी करते हैं ना, तो वो बहुत ईज़िली हो जाता है, फिर वो उस टाइम दर्द नहीं होता है। तो मैं अपना यहाँ पे फटाक से अपने बाल को सेट कर लेती हूँ। उसके बाद सेट किया मतलब लिवॉन लगा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना बिंदी ढूंढती हूँ जो मेरे कपड़े से मैच करे। मोस्टली मैं ऐसे बिंदी लगाती हूँ जो मेरे ड्रेस से मैच करता हो, बट वो कलर था नहीं, तो फिर मुझे उससे थोड़ा सा मिलता जुलता जो लगा, तो मैंने ऐसे लगा लिया था। वही बिंदी मैंने लगा लिया, मैंने कहा यही लगा लेती हूँ। और गाइस मुझे ना कलरों की ज़्यादा पहचान नहीं है, मेरे लिए रेड रेड है, उसमें जो और भी कलर आते हैं ऑप्शन, तो मुझे लगता है सब रेड ही है। मुझे नहीं पता उसमें और क्या क्या होता है कलर, हल्के कलर को क्या बोलते हैं, तो ये मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ अपने बाल को सुखा रही हूँ क्योंकि 1:30 बजे मुझे दक्ष को लाने जाना होता है और यहाँ पे टाइम हो चुका है। और ये मेरे बाल ऐसे है कि इसको ना तो मैं कंघी कर सकती हूँ, ना इसको मैं ऐसी, जैसे पहले हम लोग ज़ोर ज़ोर से बाल को झाड़ देते थे, टॉवल से सुखाते थे, मैं वो भी नहीं कर सकती थी क्योंकि बाल मेरे बहुत टूटने लगते थे, तो वो मैंने छोड़ दिया है। तो जैसे तैसे मैंने बाल को ऐसे ही फिर छोड़ दिया, मैंने कहा जाओ ऐसे ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाहर शूज़ पहन रही हूँ, गेट वेट लॉक कर दिया है। उसके बाद मैं जल्दी से अपना चली जाती हूँ नीचे, मतलब जल्दी से दक्ष को लाने के लिए, क्योंकि टाइम तो मेरा यहीं पे हो चुका था, 1:30 तो घर में ही बज चुका था, सारे बच्चे तो चले भी गए होंगे, तो मैं ये नीचे आ जाती हूँ, ये आप देख सकते हैं।
उसके बाद मैं अब दक्षु महाराज को घर लेके आ जाती हूँ। दक्षु महाराज हमारे घर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं दक्ष के लिए फिर से खाना गर्म करने रख देती हूँ, क्योंकि दक्ष ठंडा खाना नहीं खाता है। तो मैं दाल चढ़ा दी थी और यहाँ पे दक्ष कॉर्नर में बैठ के ना वो जो चीज़ी लेता है ना, वो हमेशा वहाँ बैठ के खाता है। वो उसका स्पेस है, दक्ष का स्पेस है। मेरे साथ लुका छुपी खेलता है तो वहीं छुपता है। फिर मैंने थोड़ा सा दक्ष से मांग लिया था कि दक्ष मुझे भी टेस्ट कराओ। गाइस बहुत अच्छा होता है, बच्चे जो ये चीज़ लेते हैं ना खाने वाले, उसका टेस्ट लेकिन बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैं दक्ष को सुला देती हूँ। दोपहर में मैं भी सो जाती हूँ। मेरी आँख देख सकते हैं कैसा हो गया था ज़्यादा टाइम सोने से। फिर उठ के दक्ष को थोड़ा बिस्किट देती हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे गाइस मैं दक्ष के लिए कपड़े ढूंढ रही हूँ, क्योंकि दक्ष को कल जो है वो फ्रीडम फाइटर बन के स्कूल जाना है। तो सुभाष चंद्र बोस का ड्रेस था, तो मैं वही ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ रख दिया है। तो उसको मैंने ढूंढ लिया था, क्योंकि दक्ष को मुझे कल पहना के भेजना था। तो उस ड्रेस की जो हालत हो गई थी ना, क्योंकि मैं उसको ऐसे ही मतलब फोल्ड करके नहीं रखी थी। मतलब लेज़ी हूँ थोड़ी सी ना, तो मुझे चीज़ों को ना सेट करके रखना नहीं आता है। मतलब ठीक है, मैं हल्का फुल्का काम कर लेती हूँ, लेकिन इतना नहीं होता कि मैं उसको प्रॉपर अच्छे से सेट करके चीज़ों को रखूँ। तो ये देख सकते हैं कपड़े की हालत क्या हो गया है, संसार की हालत। तो इस कपड़े को फिर बाद में मैं प्रेस करने के लिए रख देती हूँ साइड में, कि इसको प्रेस कर दूँगी जिससे कि पहनने के लायक हो जाए। अब धो तो इसको सकते नहीं है, क्योंकि सूखेगा नहीं, कल ही पहना के भेजना था। तो उसके बाद मैं चली जाती हूँ दक्ष का कैप भी ढूंढने के लिए, क्योंकि कैप कहीं और रखा था। चीज़ें मेरी ऐसे ही बिखरी होती है। उसके बाद मैं यहाँ जाती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाय बहुत पीती हूँ गाइस। मतलब दिन में तो मुझे लगता है कि करीब मैं 10 बार तो चाय पी लेती हूँ। मतलब 8-9 बार तो पी ही लेती हूँ। और बता दूँ आपको कि जब मैं मेरी मम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ तो उससे भी ज़्यादा चाय होता है, उससे भी ज़्यादा चाय बनता है। मतलब हमारे घर में ऐसा है ना कि कोई अगर चाय बन रहा है सबके लिए और वहाँ पे कोई एक पर्सन मिसिंग है, वहाँ पे वो किसी काम से बाहर है या वो उस टाइम नहीं पी पा रहा है या सोया हुआ है, तो जब अगर वो 5 मिनट बाद भी उठेगा ना, उठते बोलेगा चाय, तो जैसे मम्मी अगर चाय देती है तो मम्मी एक बार पूछेगी चाय किसी को पीना है, तो सब बोलेगा हाँ हाँ हाँ, तो सबके लिए फिर चाय बनता है, बहुत बनता है हमारे यहाँ चाय। फिर दक्ष को मैं ज़बरदस्ती थोड़ा सा कह रही हूँ दक्ष पराठा खा लो, तो वो पता नहीं दक्ष को खाने से क्या एलर्जी होता है, खाना नहीं चाहता रहता है। बहुत मुश्किल के बाद एक आध बाइट लिया उसने। फिर हो जाता है रात और यहाँ पे मैं चली जाती हूँ खाना बनाने के लिए। मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बज रहा था, तो मैंने सोचा खाना वाना बना लेती हूँ और दक्ष को पढ़ाना, और दक्ष के साथ आज बहुत इंजॉय करूँगी। पर गाइस कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ नेबर ऐसा होता है ना कि आ जाते हैं घर में तो जाने का नाम नहीं लेते हैं। मेरे साथ भी कल यही हुआ। एक मेरी नेबर आ गई थी और वो बैठी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब वो बैठ के अच्छी बातें नहीं करती है, हमेशा दूसरों की बातें करने आती है, जो कि मुझे पसंद नहीं आता है। तो बहुत टाइम के बाद वो फाइनली हमारे घर से गई थी, तो मेरा तो जान छूटा था उससे। फिर मैं यहाँ पे दक्ष को पढ़ाने बिठा देती हूँ, उसका होमवर्क कराती हूँ। और ये चीज़ है कि दक्ष ना अब थोड़ा सा अच्छा चीज़ सीख रहा है, मतलब थोड़ा सा समझदार वाला जो होता है ना। अभी इसको दक्ष को ये सिखाया जा रहा है स्कूल में कि ए कहाँ लगता है, कौन से वर्ड के पहले ए लगता है, कहाँ एन लगता है। तो दक्ष को ये चीज़ समझ में आ गई, तो अच्छा लगता है कि चलो दक्ष पे ना कुछ अच्छा दक्ष सीख रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे गाइस उसके बाद मैं दक्ष के लिए दक्ष का स्टडी टेबल सही कर रही हूँ। दक्ष ने स्टडी टेबल को ना तोड़ दिया था। मतलब दक्ष की आदत है, जब भी कोई चीज़ आता है ना घर में, उसको ना जब तोड़ देता है ना तो उसको सुकून मिलता है। तो तोड़ दिया था, तोड़ना मीन्स कि इसको ख़राब कर दिया था, लूज़ हो गया था। तो ये पूरा ना ऐसे मतलब ये जो इसका हैंडल जो पीछे है ना वो लूज़ हो गया था। उसको मैं टाइट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक हुआ, बट पूरा ठीक नहीं हुआ। जैसे नया में तो वो था वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि दक्ष ना कभी कभी इस पर बैठ जाता है, अपना पूरा वेट इस पर दे देता है। तो उसका जो नीचे का जो स्टैंड है उसका एक लिमिट होता है ना कि उस सहने का। दक्ष उस पर बैठ जाता है, होमवर्क करते टाइम उस पर ही पूरा लद जाता था। तो फिर मैंने फिर भी कोशिश किया उसको ठीक करने के लिए, थोड़ा बहुत ठीक हुआ पर पूरा ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद ये सब ठीक करने के बाद मैंने दक्ष ने थोड़ी मस्ती की, दक्ष को मैं खाना खिलाई थी। खाना वाना खिला के और जब मैं दक्ष का कपड़ा निकाल रही थी तो मुझे एक कैप मिला जो कि दक्ष के डैडी का था। तो मैं पहन के कह रही थी दक्ष देखो कैसा लग रहा है। तो दक्ष भी अपना कैप आके पहन के आ गया और दिखाता मम्मा देखो हम दोनों माँ बेटा कैसे लग रहे हैं। तो हम दोनों माँ बेटा गाइस बहुत इंजॉय करते हैं, सच में हमारा टाइम बहुत अच्छे से पास हो जाता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था, उसके बाद मैं दक्ष को सुनाने चली जाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे अपना प्यार देते रहिएगा आप लोग।